हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर शिखा गहराना। आज हम अगेन बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये है नी अर्थराइटिस के बारे में। नी अर्थराइटिस जो कि आज के समय में एक बहुत ही आम समस्या है और यूजुअली ये जो 40-50 उम्र के लोग होते हैं उनमें देखने को मिलता है, यानी कि एल्डरली एज ग्रुप जो होता है वो इससे अफेक्टेड होता है। बिकॉज़ ये एक प्रोग्रेसिव डिसीज़ है, ये एक डिजनरेटिव डिजीज़ होता है। अगर हम ऑस्टियो अर्थराइटिस शब्द को देखें तो ऑस्टियो वर्ड कहता है बोन, ऑर्थ्रोस का मीनिंग होता है जॉइंट और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। यहाँ हम इन्फ्लामेशन को रिप्लेस कर देते हैं डीजनरेशन से, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट में बहुत ज़्यादा आर्टिकुलर कार्टिलेज का वियर एंड टियर देखने को मिलता है। अगर हम सामान्य लक्षणों की बात करते हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आपकी बोन डेंसिटी जो होती है वो कम होने लगती है, टिश्यूज़ की डेंसिटी कम होने लगती है, आपके आर्टिकुलर कार्टिलेज जो कि जॉइंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो धीरे धीरे घिसने लगते हैं। उनके घिसने की वजह से हड्डियां जो है वो आपस में रगड़ खाने लगती हैं। नॉर्मली बीच में एक स्पेस रहता है, बट जब ये घिसने लगते हैं तो ये स्पेस कम होने लगता है और ये घिसाव जो है ये आपके पेन का मुख्य कारण बनता है। ये पेन जो होता है आपको इतना अधिक बढ़ सकता है कि आपकी हड्डियों में टेढ़ापन आ सकता है और चलने में खराबी आ सकती है। एक ब्रीफ ओवरव्यू के साथ मैं आपको समझाना चाहूँगी कि हमारा नॉर्मल नी किस तरह से दिखता है और हमारा जो अर्थराइटिक नी होता है, सीवियरली अर्थराइटिक नी होता है, वो किस तरह से दिखता है। क्या क्या ऐसे चेंजेस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं और जो आपके सिम्टम्स का, जो आपके कारणों का, आपके दर्द के लीक के पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम एक नॉर्मल नी देखते हैं तो हम वहाँ पे देख सकते हैं हमारी फीमर जो कि थाई बोन होती है, लेग बोन देख सकते हैं, टिबिया, बीच में होती है पटेलर बोन, जिस बोन्स दोनों फीमर और टिबिया दोनों के एंड्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं बाय द आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो कि एक जॉइंट स्पेस को मेंटेन करने में हेल्पफुल रहता है। वहीं अगर आप डैमेज नी यानी कि अर्थराइटिक नी देखेंगे तो आपको वहाँ पे बोन स्पर्स देखने को मिलते हैं, जॉइंट में बहुत ज़्यादा डैमेज देखने को मिलता है, रिड्यूस जॉइंट स्पेस देखने को मिलता है। ये बहुत क्लिनिकली आपको अर्थराइटिस में देखने को मिलता है और जॉइंट स्पेस कम हो जाता है, वो हम आगे भी देखने वाले हैं जब हम रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन यानी कि आपके एक्सरेज के बारे में बात करेंगे। अर्थराइटिस को समझने की दृष्टि से हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सो 4 स्टेजेस होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेज 1 के बारे में। सो स्टेज 1 में आपको हम बोलते हैं माइल्ड स्टेज। माइल्ड स्टेज में आपको पेन भी बहुत माइल्ड रहेगा, माइल्ड स्वेलिंग होती है, आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं होता है और चलने में कोई भी तकलीफ़ एज सच आपको नहीं पता लगती है। स्टेज 2 के बारे में बात करते हैं। सो स्टेज 2 में क्या होता है, यहाँ पे आपके नी जॉइंट में स्वेलिंग विजिबल होने लगती है, आपकी बोन जो होती है वो इनलार्ज दिखाई देने लगती हैं। यहाँ पे आपका जो साइनोवियल फ्लूइड है वो कम होने लगता है, लेकिन आपकी आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। स्टेज 3 के अंदर यहाँ अब इस स्टेज में आप आ जाते हो जहाँ पे आपकी कार्टिलेज में डिस्ट्रक्शन होने लगता है और कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन की वजह से जॉइंट स्पेस भी जो है वो काफ़ी कम होने लगता है और ये स्टेज आपके पेन को आप काफ़ी पेन महसूस करते हैं, बिकॉज कार्टिलेज जो है वो अब कम होने लगे हैं तो हड्डियाँ आपस में घसीट खाने लगती हैं। नेक्स्ट स्टेज होता है हमारा स्टेज 4। स्टेज 4 जो होता है वो एक्सट्रीमली पेनफुल, काफ़ी दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है पेशेंट्स को। इस स्टेज में आपके लिए चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, सीढ़ियों से उतरना, चढ़ना, बैठने के बाद खड़े होना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे कार्टिलेज स्पेस जो होता है, कार्टिलेज लगभग पूरी तरह से ही डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं। सो ये जो एडवांस स्टेज में जब आपका नी पहुँच जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो ये एक बहुत पेनफुल स्टेज होती है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला जो सिम्टम देखने को मिलता है वो होता है आपका पेन। ऑस्टियोआर्थराइटिस काफ़ी पेनफुल होता है डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि स्टेज अगर 1 में हैं आप तो आपका पेन भी बहुत मिनिमल होगा, लेकिन वहीं अगर आप एडवांस स्टेज में एंटर कर रहे हो तो आपका पेन बहुत ज़्यादा होगा, असहनीय होगा, सीवियर पेनफुल होगा। सेकेंड थिंग होता है वहाँ स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होगी, आपका जॉइंट जो है वो आप अगर नॉर्मल नी से कंपेयर करोगे तो काफ़ी स्वेलन आपको दिखाई देगा। थर्ड थिंग होता है जो आपकी जॉइंट लाइन है, यानी कि आपकी फीमर और टिबिया के बीच में एक
जॉइंट लाइन जो जा रही है, जो पास हो रही है, इमेजिनरी लाइन है। सो अगर उसको हम प्रेस करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, बहुत ज़्यादा टेंडर होती है। इसके साथ में क्या होता है, आपके जो नी के मूवमेंट्स होते हैं वो भी रुक जाते हैं, रेंजेस बहुत कम हो जाती हैं। जैसे जैसे प्रोग्रेशन बढ़ता है तो आपके नीज़ में डिफ़ॉर्मिटी विजिबल हो जाती है। डिफ़ॉर्मिटी काफ़ी तरह से देखी जा सकती है। मेनली 3 तरह की होती है जो नी में रहती है। बो लेग्स यानी कि आपके धनुष के आकार के नीज़ बन सकते हैं, वेल्गस लेग्स बन सकते हैं, और थर्ड होता है आपके नीज़ जो होते हैं वो हाइपर एक्सटेंडेड फॉर्म में जा सकते हैं, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। फोर्थ थिंग होता है कि वॉकिंग भी आपकी नेक्स्ट सिम्टम रहता है कि आपकी वॉकिंग भी हैम्पर्ड होने लगती है, और आपका स्टेयर, चढ़ना उतरना ये सब बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। आपकी डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटी है वो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से इफ़ेक्ट होती हैं। अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से सफ़र कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर एक्सरेज, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन की सलाह देते हैं। सो एक्सरे के अंदर आपके 2 व्यूज़ लिए जाते हैं, एक एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू लिया जाता है और लेटरल व्यूज़ लिए जाते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं कि आप एपी व्यू में क्या क्या चेक कर सकते हैं अपने एक्सरेज में, और लेटरल व्यू में आप क्या क्या देखते हैं। जब हम एपी व्यू यानी कि एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं आपके नीज़ में सबसे पहले देख रहे हैं रिड्यूस जॉइंट स्पेस के लिए। सेकेंड थिंग हम देख रहे हैं जो हमारी कार्टिलेजेस हैं, जो हमारा जॉइंट स्पेस है उसमें कितना रिडक्शन हो गया है। थर्ड थिंग जो हम चेक कर रहे हैं वो है हमारा क्या कोई नी में डिफ़ॉर्मिटी हो गई है, जैसे कि बो लेग, वेल्गस लेग या हाइपर एक्सटेंडेड लेग्स। ये सब हम आपके एपी यानी कि एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू में देखते हैं। जब हम लेटरल व्यू में जाते हैं तो लेटरल व्यू में हम 4 चीज़ें देखना चाहते हैं, जिनमें से फर्स्ट है आपकी पोजीशन ऑफ पटेला, हाइट ऑफ पटेला, देन बोन के एंड्स पे अगर बोन स्पर्स बने हुए हैं, एंड देन इम्पॉर्टेंट थिंग रिड्यूस जॉइंट स्पेस हम चेक करना चाहते हैं। आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो के थ्रू आप समझ गए होंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है और ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रोग्रेशन किस तरह चलता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डीजनरेटिव कंडीशन है ऑफ द जॉइंट ऑफ योर आर्टिकुलर कार्टिलेजेस, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है वो प्रोग्रेस होता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से सफ़र कर रहे हो तो आपको माइल्ड स्टेजेस में ही ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए सजेस्ट की हुई एक्सरसाइजेज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को अपनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस एडवांस आर्थराइटिस की तरफ प्रोग्रेस ना करे। सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ना करना भूलें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।